हेलो हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना जो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानी थी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में लगेंगे, कैसे लगेंगे, सारी बातें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में करी हैं। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के देखे और पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में जो नॉलेज है वो गेन करे। पहले तो आज हम बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज के ऊपर। और इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिखने में जितना खतरनाक है उतना खतरनाक एक्चुअल में है नहीं। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर इस एक्सरसाइज को उड़ा करके रख देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आखिरकार क्या है। कह रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ, हमारे पास में ग्राफ दिया गया है जो कि किस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म का, आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल, कि ये ग्राफ हमको दिए गए हैं किसी पॉलिनोमियल px के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, हमें ये बताना है कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जीरोज के बारे में हमने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो रूट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोज होते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो px पॉलिनोमियल हमको दे रखा है इसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आखिरकार कितने होंगे। अब ये भयानक भयानक यहाँ पे हमको ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं और इनके बेसिस पे बताना है कि आखिरकार नंबर ऑफ जीरोज क्या हैं। तो जैसा कि बताया कि 5 मिनट के अंदर इस एक्सरसाइज को उड़ा देंगे, तो उससे भी कम समय में इसको उड़ा करके यहाँ पे रखा जाएगा। कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है x, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल कुछ भी हो उसकी जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे क्या होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि हम नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे कैसे। हमें ये चेक करना है कि जो ग्राफ हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू हमको दिखाया जा रहा है वो ग्राफ हमारी x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे y होता तो हम क्या करते, y एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है और कितनी बार जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ पे क्या करते बताते। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं इनके बेसिस पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमारा x के फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार जो है वो टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। देखते हैं पहला, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। तो यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, बट यहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को तो कट कर रही है लेकिन x एक्सिस पे इसका कोई भी नामो निशान यहां हमें देखने को नहीं मिल रहा। जो फंक्शन दे रखा है वो हमें x के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। एक भी यहां पे जीरो नहीं होगा। दूसरे ग्राफ में आ जाते हैं, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जो है प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ यहाँ से चलना शुरू किया और y एक्सिस को पहले तो कट किया, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए x एक्सिस को यहाँ पे कट किया। कितनी बार कट किया है, केवल एक बार यहाँ पे कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड ग्राफ में क्या मिल रहा है हमको, ये x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। ग्राफ को यहां से अगर हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करते करते हमको दिख रहा है एक बार तो ग्राफ ने x एक्सिस को यहां पे कट किया, दूसरी बार ये y एक्सिस पे कट करा तो ये हमें काउंट करना नहीं है, तीसरी बार यहां पे कट कर रहा है x एक्सिस पे, उसके बाद फिर नीचे गया फिर यहां पे। तो 3 बार इसने x एक्सिस को क्या किया है, कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चौथे ग्राफ में हमें दिख रहा है कि ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस एक कोई ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको यहां से हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे एक बार कट किया और दूसरी बार इस पॉइंट पे कट किया, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, यहाँ पे 2 हो गए नंबर ऑफ जीरोस। फिर नेक्स्ट ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस, ग्राफ को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो हमें दिखा कि एक बार ये कट किया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। फिर लास्ट वाले में ये x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा x एक्सिस को इस पॉइंट पे एक बार कट कर रहा है, दूसरी बार यहां पे x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। टच करना मतलब कि उसको छू करके निकल जाना, और काटना मतलब कि पूरी एक्सिस को आर पार तक की
भेज देना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टच करके वापस ऊपर तक गया, उसके बाद में यहाँ पे फिर से टच किया। तो ऐसा नहीं है कि टच वाले काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हमारे यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, हमें यहाँ पे कोई एक बहुपद दिया गया है जो कि y बराबर px के रूप का है। हमें ये बताना है कि इनमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो ये देखना है कि x के फॉर्म में जो बहुपद दे रखा है वो x के फॉर्म का बहुपद, ठीक है ना, जो ग्राफ के फॉर्म में क्या किया गया है, निरूपित किया गया है, ये कितनी बार x अक्ष को काट रहा है या फिर जो है वो छू रहा है। तो पहले वाले में हमें दिख रहा है कि एक भी बार इसने x अक्ष को नहीं टच किया या फिर जो है इसको नहीं काटा। दूसरे वाले में हमें दिख रहा है कि केवल एक बार x अक्ष को काटा है, तो एक शून्य हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे वाले में 1 2 3 बार जो है x अक्ष को इसने काटा है, तो यहाँ पे 3 शून्य हो जाएंगे। चौथे वाले में 2 बार x अक्ष को काटा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। या और पांचवे में 4 बार जो है ये x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पे 4 शून्य हो जाएंगे। फिर आखिरी में हमारे पास 1 2 और 3, यहाँ पे एक बार तो इसने काटा है और 2 बार क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे 3 शून्य जो है हमारे बनते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि इसी क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज भी क्या होती है, समाप्त होती है। एक ही क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन हमारा क्या था, ग्राफ के बेसिस पे था, जिसमें y बराबर px एक कोई हमें पॉलिनोमियल दिया गया था, बहुपद दिया गया था, और उसके बेसिस पे हमें क्या बताना था कि कोई ग्राफ अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। इसी के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्या होता है, खत्म होता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में बनेगा, जिसमें देख करके हम ये बता देंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोस है यानी कि शून्यकों की संख्या जो है वो आखिरकार कितनी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। धन्यवाद।